Hello students, today we are going to continue our unit meal planning. This is the third part of meal planning. Here we are covering a very interesting topic on daily meal planning, दैनिक आहार व्यवस्था। आहार और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। संतुलित आहार हमारे स्वास्थ्य और ऊर्जावान जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जहां आजकल वैज्ञानिक शोधों के द्वारा संतुलित आहार की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है, वहीं सालों पूर्व आयुर्वेद में भी प्राणः प्राण भूतानाम अन्न अर्थात प्राणियों में प्राण मूलतः आहार ही होता है का उल्लेख है। आहार विद्या बताती है कि मनुष्य का आहार क्या होना चाहिए और आहार के विभिन्न पोषक तत्वों को किस अवस्था में तथा कितनी मात्रा में खाया जाए, जिससे उत्तम शारीरिक और मानसिक पोषण प्राप्त हो सके। दैनिक आहार व्यवस्था क्या होती है? वह व्यवस्था जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पोषण प्राप्त कराया जाता है, वह दैनिक आहार व्यवस्था कहलाती है। भारत के संदर्भ में हम दैनिक आहार व्यवस्था को 4 मुख्य मील्स में डिवाइड करते हैं: ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स। डेली मील प्लानिंग करने से परिवार के सदस्य की आवश्यकता को जानने में सहायता मिलती है। परिवार के सदस्यों की आवश्यकता उनके लिंग, आयु, आय और क्रियाशीलता के अनुसार भिन्न होती है। स्वाद, रुचियाँ, अरुचियाँ भी भिन्न होती हैं। आहार आयोजन ऐसा करना चाहिए जिसमें परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट हों और गृहिणी को कम कार्य करना पड़े। दैनिक आहार व्यवस्था गृहिणी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार भोजन बनता है। परिवार रोग मुक्त रहता है। होम मेकर के समय एवं शक्ति की बचत होती है। परिवार के सदस्य संतुष्ट रहते हैं। दैनिक आहार व्यवस्था परिवार के लिए करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहली, सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं कौन सी हैं? बढ़ते हुए बच्चों को जैसे ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए, बीमार व्यक्ति को तरल हल्का सुपाच्य भोजन, कब्ज़ के रोगी को रेशे वाला भोजन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम उनकी डाइट में इंक्रीज़ कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सदस्यों की भोजन संबंधी आदतें भी हमें देखनी चाहिए। इसमें वर्किंग लेडीज़ अगर हैं तो वो उनके पास समय की कमी होती है, वह साधारण डाइट मील प्लान बनाएं एवं बाज़ार से खरीदारी बल्क में इकट्ठी करके रख लें। सुविधा के लिए फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकती हैं। साथ ही मार्केट से वह सुविधाजनक भोज्य पदार्थ जैसे कि पीसे मसाले, साफ़ किए हुए खाद्य पदार्थ, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्यूरी आदि ला सकती हैं। डाइट प्लान में सुविधा के लिए वे इंस्टेंट फूड जैसे कि 2 मिनट नूडल्स, रेडी टू ईट फूड के पैकेट्स, रेडी टू सर्व फूड के पैकेट्स ला सकती हैं और इनका घर में भंडारण कर सकती हैं। दूसरी ओर होम मेकर इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा शक्ति एवं समय लगाकर बना सकती है। तीसरी चीज़ आ जाती है आहार व्यवस्था करते समय गृहिणी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए जो उसे, वो है विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलाप। हल्का शारीरिक श्रम करने वाले घर में व्यक्ति हैं, मध्यम शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं या अधिक क्रियाशील व्यक्ति हैं। एक ही परिवार जिसमें परिवार के अधिक सदस्य शारीरिक कार्य करने वाले हैं, उनकी डाइट में कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा परिवार जहां मानसिक कार्य अधिक होता है, वहां प्रोटीन और खनिज लवण ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें जो गृहिणी को देखना चाहिए डाइट प्लान करते हुए कि विभिन्न आय वर्ग के लिए आहार की व्यवस्था करनी है। हर परिवार के बजट में भोजन का ही प्रथम स्थान होता है। यदि परिवार की आय ज़्यादा है तो आहार आयोजन कठिन नहीं होता, परंतु यदि आय कम है तो कई प्रकार के फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं ताकि कम खर्च में पौष्टिक, स्वादिष्ट, संतुलित भोजन प्राप्त हो। उच्च आय वर्ग कुल आय का 29%, मध्य आय वर्ग 37% और निम्न आय वर्ग 48% भोजन पर खर्च करता है। निम्न आय वर्ग मुख्यतः अनाज पर निर्भर होता है। वह अपने आहार में पौष्टिक रोटी, मौसमी सब्जी, लस्सी, अचार, चटनी, गुड़, चना शामिल कर सकता है। जबकि उच्च वर्ग के लोग के यहाँ पे धन एवं सुविधाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो क्रियाशील कम होते हैं, तो उनके आहार में दूध और दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे,
विभिन्न तरह के फलों का रस ज़्यादा होता है। मध्यम वर्ग वाले के डाइट प्लान में मौसम की फल, सब्जियां, दूध, दही ज़्यादा होते हैं। आपके सामने कुछ अलग अलग इनकम ग्रुप्स को कंसीडर करते हुए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के डाइट चार्ट्स दर्शाए गए हैं, जिसको देखकर आप अपने परिवार की आहार योजना का बना सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आप हर वीक की बना सकते हैं, हर महीने की भी डाइट प्लान बना सकते हैं। ICMR द्वारा प्रस्तावित 5 खाद्य समूह ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की प्लानिंग करते हुए हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट देख रहे हैं। यहाँ पे 3 आय वर्ग लोगों का अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप, इनके अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। नाश्ता हमेशा सरल होना चाहिए, आसानी से तैयार करने वाला होना चाहिए और विभिन्नता लिए होना चाहिए। वी शुड बिगिन आवर डे विद अ गुड ब्रेकफास्ट। नाश्ते से प्रतिदिन की 1/4 ऊर्जा एवं 1/4 प्रोटीन की प्राप्ति होनी चाहिए। बच्चों, किशोरों के लिए दूध अवश्य हो। नाश्ता डिनर के 10 से 12 घंटे के बाद लिया जाता है। इस समय पाचन प्रणाली बहुत सक्रिय होती है और पोषक तत्वों का अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए अच्छे से नाश्ता करना चाहिए ताकि आपका अपने कार्य में मन लगे। ब्रेकफास्ट में हम दलिया, उपमा, इडली, पराठे, पूरी भाजी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, ढोकला, अंकुरित दालें, उत्पम, दाल का चीला, सैंडविचेस आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है लंच। लंच भी पैक्ड लंच भी हो सकता है, या नॉर्मल हम जो घरों में करते हैं वो भी हो सकता है। लंच इज़ ऑफन नेग्लेक्टेड एंड इट शुड नॉट बी सो। बहुत सारे कार्य करने वाले लोग ऑफिस में या स्टूडेंट्स स्कूल में पैक्ड लंच लेके जाते हैं। कुछ स्कूल्स में और ऑफिसेज में भी पैक्ड लंच मिलता है, लंच का अरेंजमेंट होता है। लंच भूख शांत करने वाला, पौष्टिक एवं सस्ता होना चाहिए। बच्चों को अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करने के लिए आकर्षक ढंग से लंच पैक करके दें, जिससे वह भोजन में अरुचि ना दिखाएं। पैक्ड लंच में सूखे पदार्थ दें। दोपहर का भोजन भारी ना हो। कार्यस्थल वाला भोजन ऐसा हो जो पूरे दिन की 1/3 पौष्टिक आवश्यकता को पूरा करे। इसमें हाई फाइबर, फल, हरी सब्जियां, सलाद दे सकते हैं। दही, दूध, रायता का प्रयोग किया जा सकता है। दूध से बने पदार्थ जैसे कि पनीर, चावल, रोटी, ब्रेड का यूज़ हो सकता है। सांभर, दाल, राजमा, छोले, कड़ी, कोफ्ता का ऑप्शन भी कंसीडर किए जा सकते हैं। डिनर रात के समय का आहार होता है और ये विभिन्नता वाला हो सकता है। परिवार की प्रथा के अनुसार परिवार का मुख्य आहार लंच या डिनर होता है। खनिज और विटामिन की कमी डिनर में पूरी कर सकते हैं। रात का भोजन भारी नहीं होना चाहिए। सभी ICMR के फूड ग्रुप्स इसमें कवर होने चाहिए। रात का खाना दिन भर की कैलोरीज संतुलित करने का समय है। रात के समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाते हैं, जिससे उनको मानसिक संतुष्टि मिलती है। इसमें हम दाल, चावल, रोटी, सीजनल वेजिटेबल्स, कुछ मीठा भी शामिल कर सकते हैं। अल्पाहार, शाम का नाश्ता, स्नैक्स। 2 खानों के बीच में लिए गए अल्पाहार को हम स्नैक्स कहते हैं। शाम के नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाय या कॉफ़ी के साथ हल्की, आसानी से पचने वाली कोई भी 1 या 2 चीज़ हो सकती हैं, जैसे कि बिस्किट, तली नमकीन, मूंगफली, फल, सैंडविच, पकोड़ा, पोहा आदि। बच्चों को शाम को हम दूध भी दे सकते हैं। क्रियाशील बच्चों को मध्य सुबह में, मिड मॉर्निंग एवं सायंकाल में स्नैक्स देना लाभदायक होता है। इसमें जूसेस, शेक्स, लाइट सैंडविचेस, फ्रूट सैलड्स, मखाने, मुरमुरे, स्प्राउट सैलड दे सकते हैं। स्नैक्स पूरे दिन की 1/5 या 1/6 पौष्टिक आवश्यकता पूरी करने वाला हो। अगर दैनिक आहार व्यवस्था में कोई पौष्टिक तत्व रह गया है तो हम उसको भी स्नैक्स के टाइम दे सकते हैं। यह सब गृहिणी की सूझबूझ पर डिपेंड करता है। परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए भोजन बनाते समय भोजन के पौष्टिक तत्वों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि एक ही भोजन प्रत्येक सदस्यों को परोसा जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा, तो एक आसान सा तरीका है कि हम एक संदर्भ मेन्यू बना लें, जिसे रेफरेंस डाइट मेन्यू भी बोलते हैं। ये हम किसी भी वयस्क व्यक्ति का बना सकते हैं और उसी में ही हम कुछ चेंजेस लाके, संशोधन लाके बाकी परिवार के मेंबर्स का भी चेंज कर सकते हैं। और ये संशोधन कौन से होते हैं?
परिमाणात्मक, जैसे जिसमें भोजन की मात्रा में वृद्धि या कटौती की जाए। गुणात्मक, भोजन में पौष्टिक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा, रेशो का यूज़ करना, आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाना हो सकता है। बारंबारता में संशोधन, यानी कि आहार की आवश्यकता बढ़ जाने पर, जैसे कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, या रोग की स्थिति बनने में भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाना, कई बार लिया जाना इसमें आता है। 2 से 3 घंटों के अंतराल पर रोगी को दिन भर में 8 से 10 बार थोड़ी थोड़ी देर में भोजन दिया जा सकता है। आहार नियोजन मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। यदि गृहिणी को पोषण विज्ञान, बाजार तथा भोज्य पदार्थों का ज्ञान है तो वह थोड़े से समय में धन शक्ति का व्यय कर पूरे परिवार के सदस्यों के लिए पौष्टिक तथा संतुलित आहार का आयोजन कर सकती है। ICMR द्वारा निर्धारित दैनिक पौष्टिक आवश्यकता के ज्ञान से गृहिणी सरलता से आयोजन कर सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।